हेलो दोस्तों, मैं वसंत नितनकर आपका तहे दिल से मेरे इस चैनल पे मैं इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक कोविड के आधार पर एक वीडियो आपके लिए मैंने डाला था और काफ़ी वक्त लग चुका है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अभी जो मेरा ये जो वीडियो आ रहा है, तो अभी मैं थोड़ा आध्यात्मिक बेस के आधार पर आपके लिए वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं कर्म द्वारा इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कर्म क्या होता है और कर्म का आधार क्या होता है और इंसान को कर्म करना क्यों अहम होता है। क्योंकि हर इंसान जो भी अपने जीवन में आता है, कर्म करना उसके लिए उतना ही अहम है जितना कि जीवन में आने के बाद उसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि उसे अपने लिए खुद के लिए कुछ करना, उतना ही कर्म अहम होता है। दोस्तों, आज मैं आपको कर्म के बारे में जो इल्म आपके जहन में बताना चाहूँगा कि कर्म क्या है और कर्म का मूलाधार क्या है। हर इंसान को हर इंसान के लिए कर्म करना अनिवार्य होता है। जैसे कि इस शरीर रूपी मकान में हम बैठे हैं, उसी तरह इसका मुआवजा जो हम कर्मों के रूप में चुकाते हैं, इसी तरह जैसा कि इंसान भाड़े के घर में रहते हुए उसका मुआवजा उसे पैसे के रूप में चुकाना पड़ता है, ठीक उसी तरह कर्मों का भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, आज इंसान जो कर्म कर रहा है, ये कर्म ऐसे है कि जैसे कि इंसान हर कर्म को, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, हर इंसान इस कर्म को अपना पुरुषार्थ ही समझता है, जबकि वह मिथ्यावादी ग्रंथों के बुनियाद पर वह अपनी नाव चला रहा होता है, जो कि समुंदर में। अब हर इंसान समुंदर में नाव तो चलाता है, उसे दिशा भी होती है और नाव चलाने वाला माझी भी होता है, किंतु उसे ये पता नहीं होता कि इस नाव में अज्ञान का छेद भी है। तो यही जानने के लिए मैं आपको यह विदित करना चाहूँगा कि कर्म क्या है और कर्मों के प्रकार कितने हैं और कर्म कैसे किया जाता है। कई लोगों में तरह तरह के अंदेशा होता है कि इस इंसान ने ज़िंदगी भर अच्छा काम किया, इस इंसान ने ज़िंदगी भर बुरा काम किया, फिर भी उसके साथ अच्छा क्यों हुआ, फिर भी उसके साथ बुरा क्यों हुआ। ये इसी प्रकार होता है कि जैसे कि उस नाव को अज्ञान का छेद होना और उसी अज्ञान के छेद होने से वो नाव पूरी तरह डूब जाना, ये ऐसे ही कर्म होते हैं। इसीलिए कर्म क्या है और आज तक जो इंसान के मन में कर्मों के बारे में कई तरह के अंदेशा है। तो दोस्तों, यदि आपको इस बारे में, यदि आपको कर्मों का पूरी तरह यदि आपको इल्म अगर आपको जानना होगा, तो ये वीडियो आपको मेरा पूरा आपको देखना होगा। या तो फिर अगर आपको इसमें, या तो फिर बीच में से आप वीडियो मेरा छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान के जीवन में कर्म कितना अहम है। क्योंकि हर कर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म चाहे इसमें कोई भी धर्म की शेखी नहीं बगाड़ सकता, क्योंकि धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन कर्म इंसान का एक ही होता है। चाहे किसी के धर्म के आधार पर हो, कर्म कर्म होता है। तो आइए कर्मों के और इस कर्मों के प्रकार जाने। दोस्तों, कर्मों के कई प्रकार होते हैं, इसलिए जैसे कि संचित कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो पिछले
जन्म में जो हम कर्म करते हैं, अब आप जन्म के बारे में कई तरह लोगों में धारणा ही है, और कुछ लोग मानते भी है, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये वेद के बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जो ईश्वरकृत वेद है, मैं इसके आधार पर ही आपको कर्मों का वृत्तांत दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको कहा था कि कर्म के प्रकार कितने होते हैं, जैसे कि संचित कर्म, क्रियामन कर्म, काम्य कर्म, और ऐसे कई तरह के कर्म होते हैं। तो आइए जानते हैं। संचित कर्म का मतलब होता है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कर्म करते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो, और दोस्तों कर्मों के प्रकार जाने, कर्मों के बारे में जो संचित कर्म होता है, संचित कर्म का मतलब होता है कि जो बिना विपाक हुए इकट्ठे हो जाते हैं उसे संचित कर्म कहते हैं। और क्रियामन कर्म उसे कहते हैं कि जो मनुष्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कर्म कर रहा है उसे क्रियामन कर्म कहते हैं। और संचित कर्म और क्रियामन कर्म जब दोनों विपाक होने लगता है और उसके आधार पर जो इंसान को फल मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। किंतु जब ये दोनों फल इसका इकट्ठा हो जाता है तो इसका फल आपको एक समय में एक जैसा नहीं मिलता। इसका फल आपको अलग अलग अवधि में मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपको एक ऐसा एग्जांपल, ताकि आपको एक आम इंसान को जल्दी इसे समझ सके। जैसे कि हम पालक का बीज लगाते हैं तो मतलब 2 मास में उसका फल आपको मिलता है, जबकि 2 महीने में पालक का उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात जब हम अमरूद का बीज लगाते हैं तो मतलब अवधि बढ़ गई, और उसके बाद जब हम कटहल का बीज बोते हैं तो उसकी अवधि उससे भी ज़्यादा बढ़ती है। ये कर्म ऐसे ही होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे इंसान किसी को तमाचा मारता है तो तुरंत आपको फल मिलेगा, या अशुद्ध वाणी बोलना किसी के साथ। जैसा कि किसी के आप धन छीनते हो या किसी को आप मार डालते हो तो मतलब अवधि बढ़ गई, मतलब कोर्ट कचहरी, पुलिस में FIR, मतलब आपको कुछ समय के बाद लंबे समय तक आपको सज़ा हो सकती है। और उसके बाद तत्पश्चात कुछ कर्म, संचित कर्म ऐसे भी होते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, वो जन्मों जन्मांतर में भी आपको उसका फल मिल सकता है। और इसके आधार पर जो आपको फल मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारा अधिकार क्रियामन कर्म पर है। जैसे कि एक बार कमान से तीर निकला फिर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार यह सब ईश्वर के व्यवस्था के अनुसार ही होता है। और इससे यही विदित होता है कि मनुष्य वर्तमान में और भूतकाल में किए गए कर्मों द्वारा और उसे भविष्य में मिलने वाला जो फल है वो उसके अच्छे या बुरे कर्मों के बुनियाद पर ही होता है। और उसी वर्तमान में कभी कभी इंसान बुरे कर्मों को मिटाने के लिए भी अच्छा काम करने की भी कोशिश करते रहता है, किंतु यह पुरुषार्थ नहीं अपुरुषार्थ होता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परीक्षाएं होती है, जैसे हम एक तरह की जो कॉम्पिटिटिव जो हम एग्ज़ाम कहते हैं कि हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है ये एक तरह की माइनस सिस्टम होती है। और उसी परीक्षा में हम जब बैठते हैं तो कुछ पेपर 100 अंक का भी होता है, कुछ पेपर 50 अंकों के भी होते हैं। चलो मान लो कि पेपर एक
मान लो अगर 20 अंकों के पेपर में हमें यदि हम 20 के 20 अंक ही हम छुड़ा लेते हैं तो हमें उसका फल पूरी तरह अच्छा ही मिलता है। उसी प्रकार अगर इसी 20 में से यदि हम 10 अंक यदि हम सही छुड़ाते हैं और 10 अंक हम यदि गलत छुड़ाते हैं तो उसका जो फल हमें मिलता है वो 0 के रूप में ही मिलता है। तो दोस्तों, बुरे कर्मों का भी ऐसा ही है कि यदि हम बुरे कर्मों को मिटाने के लिए कितना ही पुरुषार्थ क्यों ना करें, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। और इसी तरह संचित कर्मों द्वारा जो हमें हमारे क्रियामन कर्मों में जो फल मिलता है और उसी कर्मों को हम प्रारब्ध के रूप में कहते हैं। और इसी कर्मों को कुछ लोग जो कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका मुकद्दर है, जिसके आधार पर इसे नसीब के बलबूते पर इसे फल मिला है, किंतु यह पूरी तरह मूर्खों का लक्षण है। दोस्तों, ये है कर्मों की लीला। अब इसमें कई तरह के कर्म होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है, जैसे कि संचित कर्म है, क्रियामन कर्म है और आने वाले काम्य कर्म भी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अलग अलग कर्मों की जो एक लीला होती है, इसके आधार पर ही मनुष्य कर्म करता है। लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं होता कि वो हमेशा ही इन कर्मों के बुनियाद पर वो साशंक रहा है, क्योंकि उसे पक्का तौर पर कर्म क्या है ये उसे पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसके जहन में पूरी तरह कर्मों का ज्ञान नहीं है। तो इसी तरह कर्म जो हम आज के इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कर्म कर रहे हैं, ये सरासर मिथ्यावादी के बुनियाद पर हम कर्म कर रहे हैं, ना कि वेदों के बुनियाद पर। एक ऐसे वेद जिसमें ना ही किसी का इतिहास हो और ना ही किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, जो ईश्वर कृत वेद के आधार पर ही इंसान कर्म करे। अब हमेशा हमेशा इंसान के जीवन में ये भी सवाल उठते हैं कि इस आदमी ने अच्छा किया, इस आदमी ने बुरा किया, इस आदमी के साथ अच्छा क्यों हुआ, इस आदमी के साथ बुरा क्यों हुआ, यह आदमी तो अच्छा था, यह आदमी बुरा था। तो ये सब मिश्र कर्मों के ही फल होते हैं जो वर्तमान में मनुष्य जो कर्म करता है। और कुछ कर्म जो ऐसे भी होते हैं कि जो इस वर्तमान कर्म में कुछ संचित कर्म भी मिश्र होते हैं। जैसा कि कोई इंसान यदि बुरा हो, लेकिन इस वर्तमान में उसका हमेशा हम अच्छा ही होते हुए देखते हैं, तो हम उस पर हमेशा ही कमेंट करते रहते हैं कि इस आदमी का अच्छा कैसे हुआ। तो ये सब संचित कर्मों के बुनियाद पर ही होता है। हाँ, कुछ कर्म के फल ऐसे भी होते हैं कि जो वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं तो इस कर्म में भी उसका अच्छा भी होता है, जबकि उसके संचित जो कर्म होते हैं वो पूरी तरह नील हो। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं कि हमें आने वाले जन्मों के लिए भी कुछ फलित होते रहते हैं कि जैसे कि हम कोई पौधा लगाते हैं तो तुरंत हमें उस कर्म का फल हमें नहीं मिलता, कुछ अरसों के बाद मिलता है, या हो सकता है कि आने वाले जन्मों में भी हमारा इसका फल मिल सकता है। लेकिन कुछ धर्म के अनुसार पुनर्जन्मों को हम नहीं मानते, लेकिन वेद इस बात को स्वीकार करता है। कुछ कर्मों के फल ऐसे भी होते हैं जो संचित कर्मों द्वारा जो जिन्हें प्राप्त होते हैं, कि जैसे कि हम बैंक में जो हमारी पूंजी रखती है और उसके आधार पर जो हमें ब्याज मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसके आधार पर भी लोग आराम से जीवन अपना बिताते हुए देखते हैं। तो ये संचित कर्मों का फल होता है। तो ऐसे ही दोस्तों कर्मों के अलग अलग लीला होती है। तो दोस्तों, हम आने वाले दूसरे वीडियो के जरिए हम ये देखेंगे कि कर्मों के आधार पर अब पुरुषार्थ कैसे किया जाए। यदि इस वीडियो को आपको
आपको देखना है तो पूरी तरह आपको देखना होगा, तभी इसका मतलब आपको पूरी तरह समझ में आ सकता है। और कर्म करना हर इंसान का जीवन का एक हिस्सा है। जो आज इंसान इससे अदन्य भिन्न है। तो इसी को जानने के लिए मेरे आप ये वीडियो देखिए, आने वाला वीडियो भी देखिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लाइक भी करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको अच्छी तरह मिल सकते हैं।